भारत माता की, भारत माता की। वैश्य एकता, वैश्य एकता। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, महापंचायत के अध्यक्ष भाई प्रदीप जी मित्तल साहब, भाई राकेश जी, मंच पर उपस्थित सभी वैश्य समाज के नेतागण, भाइयों और बहनों, आज हम सब लोगों ने अपनी एक ताकत दिखाई है, अपनी एक शक्ति दिखाई है और वैश्य समाज की मांगें सरकार के सामने प्रस्तुत की हैं और ये मांगों पर निश्चित रूप से विचार होगा। विचार कब होगा? जब हम सब लोग अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। विचार विमर्श के पश्चात मांगे पूरी भी की जाएगी यदि हमने अपने वोट की ताकत को दिखा दी। विधानसभा में हमारे 20% विधायक पहुंच जाएंगे, हमारी एक अपनी ताकत होगी। जिला परिषदों में, पंचायतों में, नगर निगमों में हमारी ताकत होगी तो निश्चित रूप से मांगे की पूरी होगी। बंधुओं, आज तक वैश्य समाज ने टैक्स दिया है, स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं बनाई हैं, राजनीतिक ताकत की मांग नहीं की। जब सभी समाज राजनीतिक ताकत की मांग कर रहे हैं, हमें भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी होगी और एकता को प्रदर्शित करते हुए वोटों के लिए, वोट बहुत बड़ी बात, ताकत है। देखिए, भाग्य व्यक्ति का 3 बार बदलता है। एक जन्म लेता है तो बदल जाता है। किस घर में वो जन्म ले रहा है उस घर से उसकी भाग्य बदलता है। राजा के घर में जन्म लेता है, किसी व्यापारी के घर में जन्म लेता है, किसी अन्य गरीब व्यक्ति के घर में जन्म लेता है तो उसकी तकदीर बदल जाती है जन्मने के आधार पर। उसके बाद शादी होती है तो उसकी तकदीर बदलती है। उसके बाद जब वो पढ़ाई करता है तो उसकी तकदीर बदलती है। कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है, जैसे राकेश जी और प्रदीप जी की। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से वोटों से भी तकदीर बदलती है, वोटों से भी भाग्य बदलता है। और यदि आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपकी एक ताकत होती है, इसलिए वोट की ताकत को दिखाएं। हमने जो मांग की है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे यहाँ हैं, जो गांवों से पलायन होकर शहरों में आए हैं, ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाए। हमारे छात्रों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, स्पेशल छात्रवृत्ति उन लोगों को दी जाए। जयपुर शहर, जोधपुर शहर, अजमेर शहर, विभिन्न शहरों में गांवों से वैश्य समाज के लोग आ रहे हैं, उनके लिए अलग से कॉलोनी स्थापित की जाए। अगर कॉलोनी नहीं है तो किराए के मकानों में रहते हैं, और जब वो किराए के मकानों में रहते हैं तो अपनी ताकत दिखा नहीं पाते हैं, दबकर रहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सरकार वैश्य समाज के ऐसे लोगों को जमीन दे, उनको घर बनाने के लिए जगह दे, घर बनाने के लिए लोन दे। गाँवों में जो हमारे लोग, शहरों में जो हमारे लोग दुकानदारी करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, उनको सस्ती दरों पर ऋण दिया जाए। व्यापारियों को ऋण दिया जाए, लेकिन लघु व्यापारियों को सस्ती दरों पर ऋण दिया जाए। ये हमारी वैश्य समाज की मांग है। बंधुओं, इसी प्रकार से बहुत सारी मांगे हैं। बाहर विदेश में जाने वाले छात्र छात्राओं को स्पेशल पैकेज दिया जाए, उनको सहायता दी जाए, उनको पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से बहुत सारी मांगे हमारे सब लोगों की है। बंधुओं, एक बात और महत्वपूर्ण है, समाज के महत्वपूर्ण घटकों को जमीनें दी जाती है, सोशल धर्मशाला दी जाती है। आज लेकिन माहेश्वरी धर्मशाला, खंडेलवाल धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, उनके स्कूलों पर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। और प्रॉपर्टी टैक्स को बचाने के लिए वो सरकार के पास चक्कर काट रहे हैं। अरे धर्मशालाएं हमारे अपने लिए थोड़ी है, सारे समाज के लोगों के लिए है। स्कूल हमारे लिए नहीं है, सारे समाज के लोगों के लिए है। लेकिन टैक्स सरकार हमसे मांगती है। मुझे ये मालूम है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग डीएलबी में जाते हैं, चक्कर खाते हैं,
मंत्री के पास जाते हैं, चक्कर खाते हैं, हमारी धर्मशाला का टैक्स माफ करो, हमारे स्कूल का टैक्स माफ करो, हमारे संस्थान का टैक्स माफ करो। हमारी ये मांग भी है कि इन सभी संस्थाओं को जिन्होंने समाज ने निर्मित किया है, उन समाज की सभी संस्थाओं को टैक्स से मुक्ति मिले। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।